IMF के वफ्द का आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद हैं। थोक पर चवन रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन इनकम टैक्स में लाएंगे। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर चुका। साबिक चेयरमैन PTI से अडाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी से सियासी माहौल गर्मा गर्म। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी अडाला जेल के दौरे से रोक दिया। कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकातों पर पाबंदी है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकातों की इजाज़त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर पंजाब हुकूमत और PTI आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। उमर अयूब ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फ़ैसला संजीदा सिक्योरिटी अलर्ट की बुनियाद पर किया गया। PTI हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती है। ये बहुत सीरियस थ्रेट अलर्ट था, तफसील नहीं बताई जा सकती। कोयटा में अचकजई कॉलोनी के घर में गैस सिलेंडर धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल। ज़ख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। कलात, खारान, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा मुराद, जमाली में भी बारिश। कलात में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ज़ियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दिलबदीन में मिट्टी का तूफान। हद निगाह इंतहाई कम। बिजली के पोल और दीवारें गिर गईं। पाक ईरान शाहराह पर ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाड़काना और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। दादू की तहसील मेहड़ में आंधी के साथ बारिश। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। गढ़ी खैरूम में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। खैरपुर नाथन शाह में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। नौशहर फिरोज में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जा बहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वफाकी काबीना में शामिल होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जिस दिन शहबाज शरीफ संजीदा तरीके से पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत देंगे तो फिर हम देखेंगे। वफाकी हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मुफाहमत की कोशिश करते रहे, अब नहीं कर रहे। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI वाले किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सड़कों पर आकर लड़ाई करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली की दरख्वास्त 26 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर 735 कनाल अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने माली असासे ज़ाहिर न करने के केस में भी अली अमीन गंडापुर को पेश होने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना के अरकान ने हलफ उठा लिया। शर्जील इनाम मेमन को सीनियर वजीर का ओहदा मिल गया। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पिचेहो सेहत और बहबूद आबादी की वजीर बन गई। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जाम खान शोरो आपाशी, अली हसन जेल खानाजात के वजीर होंगे। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ौन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ गए। 14 मार्च को पनामा केस में एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे।
नवाज शरीफ के दोनों बेटे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे। हुसैन नवाज ने कहा कि मेरे खिलाफ केस झूठा है, हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वारंट जारी किए गए, मफरूज़ करार दिया गया, खुद को अदालत और कानून के हवाले कर दिया है। UAE की मखसूस नशिस्त पर नामालूम खातून की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, मामला समाअत के लिए मुकर्रर। रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर, प्याज 250 रुपये से भी महंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत 300 रुपये से भी ऊपर। सेब फ़ी किलो 400 रुपये तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज़ के दौरान फ़ी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपये इजाफा। रमज़ान मुबारक में गैस की लोड शेडिंग ना करने के दावे सिर्फ दावे साबित हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त गैस की किल्लत, शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। पाक बहरिया और मैरीटाइम ने लापता बाकी 4 माहीगीरों की लाशें भी निकाल ली। ठट्ठा के करीब समंदर में कश्ती उलटने से लापता तमाम माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई, बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स की मदद से लाशों को निकाला गया। वफाकी सरकारी इदारों में 900 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 12 सरकारी इदारों में 8 अरब रुपए की बदउनवानियाँ हुई। नेशनल बैंक के मुख्तलिफ खातों में 4.5 अरब रुपए, PTCL में 2 अरब और FBR के मुख्तलिफ दफातर में 41 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वलीद इकबाल ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में नए वज़ीर ख़जाना को अच्छा आदमी करार दिया, मगर ये भी कहा कि ये जैसे चाहें हुकूमत चलाएं, जिस तरह मुआहदे करें हम मुज़ाहमत करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मुफाहमत के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन एहतजाज के अलावा कुछ नहीं चाहती। परवेज़ इलाही मेरे वालिद की जगह है। सियासी इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन हमें बैठना चाहिए। ख़ानदानी मामलात और ज़ाती मफादात से हट कर कौमी सतह पर भी पाकिस्तान की खातिर बैठना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की मिज़ार कायद पर हाज़री। मिज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। मिज़ार कायद पहुँचने पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी ने बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी काबीना के हमरा मिज़ार कायद पर हाज़री दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की सज़ा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुनने से माजरत कर ली।